गांव का नाम था छबीलपुर। हरियाली से भरा तालाब के किनारे बसा एक प्यारा सा गांव। यहां एक मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था, प्रकाश लाल, जो अपनी बेटी रिची के साथ पान की छोटी सी दुकान चलाता था। प्रकाश लाल के पान शुद्ध और स्वादिष्ट होते थे। चूना, कत्था, गुलकंद और थोड़ा सा मीठा इलायची वाला मसाला। मगर उसके ठीक सामने चिरकुतराम नाम का एक चिपचिपा व्यापारी भी अपनी पान की दुकान चलाता था। चिरकुतराम का मसाला खतरनाक था। उसमें गुटखा, तंबाकू और जाने क्या क्या मिलाते रहता था। गांव के लोग धीरे धीरे उसी के पान के आदी हो गए थे। प्रकाश लाल रोज सुबह दुकान सजाता, मगर ग्राहक आते ही नहीं। चिरकुतराम की दुकान में इतनी भीड़ कि जैसे मुफ्त में हजामत हो रही हो। एक दिन वो जाकर चिरकुट से बोला, चिरकुट, ये गुटखा बेचना बंद कर, लोगों की सेहत से मत खेलो। चिरकुतराम बीड़ी सुलगाते हुए बोला, सेहत की बला से मुझे क्या, जब तक जेब में नोट घुसते हैं तब तक सब बढ़िया है। प्रकाश लाल को गुस्सा भी आया और दुख भी, लेकिन उसने ठान लिया चाहे जो हो वो जहर नहीं बेचेगा। रिची सुबह से दरवाजे की ओर ताक रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसके पापा कुछ खास लाएंगे। प्रकाश लाल की जेब में सिर्फ 50 रुपए पड़े थे। वो खिलौनों की दुकान पर गया, मगर सारे खिलौने देखकर खुद खिलौना बन गया। बहुत महंगे थे। अंत में उसने एक मोमोज का डिब्बा खरीदा और उदास मन से घर आया। बेटा, आज पैसे नहीं थे, मगर ये खाओ, गर्मा गर्म मोमोज, बहुत टेस्टी है। रिची बोली, पापा, ये तो कमाल का तोहफा है, मैं पहली बार खा रही हूं। दरवाजे पर एक बूढ़ा सा बाबा खड़ा था, थका हुआ, धूल से सना और पेट से ज्यादा भूख उसकी आंखों में दिख रही थी। कुछ खाने को मिल जाए बेटा, अब एक कदम भी नहीं चलाया जाएगा। प्रकाश लाल बोला, बाबा अंदर आइए, पानी दीजिए। रिची बोली, बाबा ये लीजिए मोमोज, ताजा है। बाबा ने एक सांस में मोमोज खा लिए और कहा, तूने और तेरी बेटी ने भूख मिटाई है, अब मेरी बारी है कुछ देने की। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला और बोला, इसे खोलना, मगर हल्के हाथ से। इसमें है ज्वाला मसाला, एक ऐसा मसाला जो सिर्फ दिल से बने पान में काम करेगा। प्रकाश लाल ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर से खुशबू का झोंका आया और एक लाल पीला चमचमाता चूर्ण था। अब ध्यान से सुन, बाबा बोले, मोमोज को पान की तरह बेलकर उस पर यह मसाला डालना। जो खाएगा उसका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और मुंह में स्वाद का बम फूटेगा। और बाबा ने जाते जाते एक गोल्डन पेंडेंट भी दे डाला, इसे पहन लेना, जब भी वो मसाले वाला पान बनाओ, ये तुम्हारी और रिची की रक्षा करेगा। प्रकाश लाल ने एक बड़ा पान बनाया, मोमोज की परतों में चूर्ण छिड़का, पेंडेंट गले में डाला और पत्ते में लपेटा। ग्राहक आया, पान खाया और अगले ही पल उसकी आंखों में चमक। ओ भैया, क्या चीज दी, ऐसा लगा जैसे दुख जलकर राख हो गया, फिर से दो। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई, प्रकाश लाल के पास जादू वाला पान है, स्वाद भी और सुकून भी। जब चिरकुटराम को खबर मिली तो वो दुकान से निकलकर दौड़ता हुआ आया। अबे, तूने क्या कर दिया रे, मेरा धंधा तो चौपट हो गया। प्रकाश लाल मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मोमोज में दिल मिलाया। अब प्रकाश लाल की दुकान सबसे मशहूर बन गई थी। लोग दूर दूर से मोमोज वाला पान खाने आते। रिची खुश, प्रकाश लाल संतुष्ट।